नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की दिन भर की बेहद बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की देखेंगे दोस्तों इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी हेडलाइंस। तो आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले ट्रेनें तो नहीं चलेगी पर मजदूरों को घर तक पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में खोली जाएगी दुकानें लेकिन कोई मार्केट या मॉल नहीं खुलेगा। अगली बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे 15 लाख मजदूरों को रोजगार देगी यूपी की योगी सरकार। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, शिवराज सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने का काम शुरू किया। जी हां दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में है जो भी दूसरे राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने का काम शिवराज सरकार ने शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग जा सकते हैं घर। जी हां दोस्तों, सरकार ने अनुमति दे दी है कि दूसरे राज्यों के लोग हैं वो सूरत में जो भी फंसे हैं वो अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बेहद बड़ी खबरें आ रही है जिनका जाना दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपसे कोई भी जानकारी, कोई भी आदेश है छूट ना पाए तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको नीचे सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको जल्दी से आप दबा दीजिए। साथ ही उसके पास में बेल आइकन है उसको भी दोस्तों जरूर प्रेस कर दें। और यहाँ पर दोस्तों हम सरकार द्वारा की जाने वाली एक एक घोषणा, एक एक आदेश की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लॉकडाउन के दौरान है कौन से राज्य में फंसे हुए हैं, साथ ही कौन से जिले में फंसे हैं। और दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद साथ ही जो सरकार प्रयास कर रही है कि आपको है आपके घर, आपके गाँव तक पहुँचाया जाने वाला है, तो आप कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों तमाम बड़ी खबरें पूरा डिटेल से एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं देश भर में पहले कोरोना के नए आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1990 नए केस आए, साथ ही 49 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर आपकी 26,000 के पार पहुंच गई है। वही कोरोना की चपेट में आकर अभी तक है 824 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाद में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 26,496 पहुंच गई है। वही कोरोना की चपेट में आकर अभी तक 824 लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1990 नए केस सामने आए जबकि 49 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 19,868 एक्टिव केस हैं। वही 5,804 कोरोना संक्रमितों की अब तक है ठीक होने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले ट्रेनें तो नहीं चलेगी पर मजदूर को उनके घर तक भेजने का रास्ता सरकार निकाल रही है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक बात होता है कि आपकी ट्रेनें नहीं चलने वाली है, लेकिन मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस बाबत आपके दूसरे राज्यों से भी लगातार सरकार है वो कोशिश कर रही है कि उनसे बात की जाए। साथ ही जिन जिन राज्यों के आपके मजदूर उनके राज्य में फंसे हुए हैं उन सभी मजदूर को उनके घर तक है वो सरकार पहुंचाए। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ट्रेनें चलाई जाती है तो ट्रेनें चलाई जाने के बाद में आपकी भीड़ बढ़ सकती है और भीड़ बढ़ने के बाद में आपका कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। उसी वजह से सरकार को लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों सरकार है वो ट्रेनें नहीं चलाने वाली है, बसों के द्वारा है सभी राज्यों के मजदूरों को है अपने अपने घर, अपने अपने गाँव है वो भेजने वाली है। इसी के साथ उद्धव ने कहा कि जो भी छात्र उनके कोटा में फंसे हुए हैं जल्द ही उनको है सरकार अपने राज्य तक पहुँचाने वाली है। अगली खबर की ओर दोस्तों रुख करते हैं। पीएम की अपील, रमजान में करें ज्यादा इबादत ताकि ईद से पहले खत्म हो जाए कोरोना। जी दोस्तों, पीएम ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवाएं करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच है उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पवित्र महीने के दौरान पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद से पहले आपका कोरोना खत्म हो जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी लोगों की आपकी सोच में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि थाली, ताली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया है, इस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की
ठान लिया। हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया। हमारे किसान भाई बहनों को ही देख लीजिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा नहीं रहे। मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे करोड़ों लोगों को गैस की सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन को रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, साथ ही टॉयलेट बनाना हो, ऐसी अनगिनत बातें हैं। इन बातों से पता चलता है कि हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है। इसके लिए देश एक होकर है वो कोरोना से लड़ रहा है, साथ ही ये प्रेरणादायक है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में खोली जाएगी दुकानें लेकिन कोई भी मार्केट या मॉल नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दुकानें खोली जाएगी, हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई भी डील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने का फैसला किया। हम केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली में लागू कर रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं की दुकानें, जिसमें मसलन दवाइयों की दुकानें, किराने की दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें वगैरह है, ऐसी दुकानें हैं वो चलती रहेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गुजरात के सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग जा सकते हैं अपने घर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण सूरत में फंसे दूसरे राज्यों के लोग अब अपने घर जा सकते हैं। नवासारी के सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री की सूचना के बाद में फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि सूरत में लाखों लोगों की तादाद में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे में नवासारी के सांसद CR पाटिल के दफ्तर से एक मैसेज वायरल किया गया है कि जो भी लोग अपने घर गाँव जाना चाहते हैं वो अपने वाहन की व्यवस्था करके अपने घर और गाँव जा सकते हैं। इस मैसेज के वायरल होने के बाद सांसद के दफ्तर में फॉर्म लेने के लिए काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग फॉर्म लेकर जाने भी लगे। इस बारे में सांसद CR पाटिल ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह की सूचना के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अनुमति के बाद, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जानकारी के बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे सूरत के मजदूर पहले गाँव जाने के लिए हंगामा कर चुके हैं। इससे पहले 2 बार वे सड़कों पर उतर चुके हैं और बार बार सरकार से गाँव जाने के लिए विनती कर चुके हैं। सूरत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के राज्यों के लाखों लोग रहते हैं। लॉकडाउन के चलते इनके सामने रोजी रोटी का है वो प्रश्न खड़ा हो गया। ऐसे में सांसद CR पाटिल की पहल के बाद ये सरकारी फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लगातार घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शिवराज सरकार ने अन्य राज्यों से मजदूरों को लाना किया शुरू। जी हां दोस्तों, शनिवार को गुजरात से 98 बसों में करीब 2400 मजदूर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। इनमें से शनिवार देर रात 40 बसें मध्य प्रदेश पहुंच गई है। इसके अलावा राजस्थान से भी है मजदूर आने शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में मध्य प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं, उनको सरकार ने लाना शुरू कर दिया। पहले चरण में गुजरात में फंसे मजदूरों का जत्था शनिवार रात आपका झाबुआ के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ। दरअसल शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वहां फंसे मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजने की बात कही थी। इसके बाद अगले दिन यानी शनिवार को बसों के जरिए मध्य प्रदेश के जो भी मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको लाने का काम है वो दोस्तों शुरू हो चुका है। शनिवार को गुजरात से 98 बसों में करीब 2400 मजदूर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। इनमें से शनिवार देर रात 40 बसें मध्य प्रदेश पहुंच गई है। इसके अलावा राजस्थान से भी मजदूर आना शुरू हो गए हैं। जल्द ही अन्य राज्यों से भी मजदूरों का प्रदेश वापस लाना शुरू हो जाएगा। अन्य राज्यों में आने वाले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उनके घर तक जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हम बता दें कि आपको 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे मजदूरों को बसों के द्वारा उनके गृह जिले साथ ही गांवों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस कड़ी में शनिवार को 6 बसों के द्वारा कुछ मजदूरों को है खंडवा से सतना, रीवा, डिंडोरी, ग्वालियर, बैतूल और हरसुद है वो भेज दिया गया। दोस्तों, ये प्रक्रिया आपकी पूरी कैसे होने वाली है हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं। इसके अलावा कई बच्चे जो अन्य राज्यों, अन्य जिलों में फंसे हुए हैं उनको घर वापस के लिए है सरकार तैयारी कर रही है। इनके लिए सरकार ई-पास की व्यवस्था करने जा रही है। ई-पास बनवाने के लिए आप अपने साधन से हैं वो घर लौट सकते हैं। हालांकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे संक्रमित जिलों में है इस दौरान आपकी ये अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य से लौट रहे 15 लाख मजदूरों को रोजगार देगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौट रहे 15 लाख श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से लौट रहे 15 लाख श्रमिकों को सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार देगी। ये अपने प्रदेश के वे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, वो कोरोना की वजह से साथ ही लॉकडाउन की वजह से अपने घर लौट रहे हैं। सरकार इस बाबत
बाबत कार्य योजना बना रही है। पंचायती राज के प्रमुख सचिव मनोज कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा गांव के विकास कार्यों में है इनको लगाया जाएगा। साथ ही करीब 10,000 श्रमिकों को है वो एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में लेवल ए, लेवल 2, लेवल 3 के अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए करीब 10,000 श्रमिकों पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस के निर्माण में लगाया जाएगा।